स्कॉटलैंड वर्सेस यूएई के बीच में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 15 का पहला मैच हुआ और कहीं ना कहीं पहले मैच में सबसे पहले अगर बात करें तो एक कंफर्टेबल विन एट द एंड स्कॉटलैंड के हाथ लगी है। जी हाँ, 64 रन से स्कॉटलैंड ने ये मैच जीता। लेकिन एक वक्त अगर बात करें मैच किस तरह से घटा है और क्या यूएई इस मैच में किसी वक्त था भी या फिर नहीं, आपको एनालिसिस में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चीज़ें रही हैं मेन इस मैच में। सबसे पहले बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग की है और शुरू के 10 ओवर की बात करें तो वो फेस एंड स्कॉटलैंड के लिए क्या रहा है बजाय उसके आगे के। बिल्कुल, पहले 10 ओवर की बात करें तो वहाँ पर स्कॉटलैंड ने काफ़ी अच्छी शुरुआत ज़रूर की है। एक 50 रन की पार्टनरशिप क्वाइट्ज़र और वॉलेस के बीच में हुई। इसी के साथ क्वाइट्ज़र के इंडिविजुअल में भी माइलस्टोन उन्होंने क्रिएट किया। इसी पार्टनरशिप के बीच में 3000 रन बनाने वाले पहले स्कॉटिश प्लेयर बने वो ओडीआई में। तो साथ ही साथ ये जो पार्टनरशिप हुई, वॉलेस खासकर जो एक यंग पार्टनर के रूप में जुड़े हैं स्कॉटलैंड से, खासकर क्वाइट्ज़र के साथ, तो ये बहुत एक क्रूशियल हो जाता था कि कहीं ये जल्दी विकेट ना खो दें, पर ऐसा हुआ नहीं। एक 50 की पार्टनरशिप यहाँ ज़रूर देखने को मिली, लेकिन 10 ओवर के अंदर ही थोड़ा स्टार्ट बेहतर हुआ था स्कॉटलैंड का। थोड़ी तेज शुरुआत हुई, 4 ओवर में 46 रन करीब थे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया है स्कोर। फिर भी चलिए 5 का रन रेट था, और ज़्यादा हो सकता था 60-65 रन, लेकिन उसके बाद के जो 6 ओवर हैं वहाँ यूएई ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कराई है, काफ़ी ज़्यादा लाइन और लेंथ से बॉलिंग कराई है। इन 6 ओवर की बात करें, बाकी बाद में करेंगे, पर एक विकेट गिरा खाली क्वाइट्ज़र का, तो क्वाइट्ज़र के रूप में पहला विकेट गिरा स्कॉटलैंड का। 56 पे 1 थे 10 ओवर के बाद। बिल्कुल, तो 4 ओवर में 46 और 10 ओवर में 56, यानी बाद के 6 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए यूएई ने। तो ये फेस कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं स्कॉटलैंड के नाम रहा, खास करके शुरू के 4 ओवर के बीच में। उसके बाद 11 ओवर से 40 ओवर के बीच में यूएई ने ज़बरदस्त वापसी करने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर की है। एंड इस फेस में क्या कुछ घटा है स्कॉटलैंड के? बिल्कुल, इस फेस की बात करें तो यहाँ पर एक थोड़ा बहुत फिर 52 के बाद एकदम से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। 2 विकेट लगातार गिरे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैकब्राइड की, जो कि खिलाया गया। उम्मीद थी कि जो प्रैक्टिस मैच में थोड़ा चले थे उसको थोड़ा दोहराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर वॉलेस भी चलते बने। जी हाँ, वॉलेस का भी विकेट गिर गया। 35 रन उन्होंने बनाए ज़रूर। एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत नहीं कहेंगे, पर एक शुरुआत ज़रूर दी थी क्वाइट्ज़र के साथ मिलकर, पर वो हुआ नहीं। वॉलेस भी आउट हो गए 35 रन के स्कोर पर। उसके बाद 79 पे 3 विकेट हो गए थे स्कॉटलैंड के, 79 for 3। पर यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुई है, हम कहें मैकलियोड और क्रॉस की। लोअर ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा खेला है, मैकलियोड के इर्द गिर्द इनिंग घूमी है। मैकलियोड ने अगेन हाफ सेंचुरी जमाई है स्कॉटलैंड के लिए, 76 रन की उन्होंने इनिंग खेली। उसके बाद यहाँ से थोड़ी पार्टनरशिप हुई है। 40 ओवर तक की बात करें तो 193 for 5, जिसमें कि 137 रन बने हैं इस बीच, इस मिडिल फेस में, और 4 विकेट गिरे हैं। रन थोड़े ज़्यादा ज़रूर होते, थोड़ा सा धीमा रहा है स्कॉटलैंड का ये जो मिड फेस रहा है। बिल्कुल, और उसकी सबसे बड़ी वजह रही है जो शुरू में लगातार 2 विकेट गिरे हैं। जब 56 पे आप 1 थे, उसके बाद 70 पे आप 3 विकेट हो गए। वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इनिंग है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गई और 180 बॉलों में मिड ओवर्स में 137 रन स्कॉटलैंड बनाने में कामयाब रहा और विकेट वहाँ पर खो दिए उन्होंने 4। लेकिन उसके बाद लास्ट 10 ओवर की फेस की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या हाल रहा है? मेरे ख्याल से 62 और 7 लगभग 69 या 70 रन के आसपास आए हैं आखिर के 10 ओवर में। वो फेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या और ज़्यादा आ सकते थे या फिर नहीं, फिर भी पहले के स्कोर को देखते हुए लग रहा है कि नहीं, ठीक ठाक आ गए? नहीं, ज़रूर। देखिए, जब मैकलियोड भी खेल रहे थे, क्रॉस वगैरह पार्टनरशिप चल रही थी इनके बीच में, 50 की पार्टनरशिप हुई, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद स्कोर थोड़ा सा और जाना चाहिए था। जिस तरीके से खेल रहे थे बैट्समैन, लोअर ऑर्डर के आना बाकी थे, 280 कम से कम लग रहा था कि जाएगा। लेकिन यूएई के बॉलर्स ने, खासकर ज़हूर खान की तारीफ करनी होगी, उन्होंने इतना ज़बरदस्त कमबैक किया। स्पिनर में ज़्यादा इफेक्टिव रहे नहीं यूएई के स्पिनर्स, पर इतना ज़बरदस्त ज़हूर खान ने कमबैक किया कि उस पर कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के जो बैट्समैन है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, जो उन्हें स्टार्ट मिला। 79 for 3 के बाद भी एक अच्छा शुरुआत ज़रूर मिला। पार्टनरशिप हुई, ग्रीव्स क्रॉस 25, ग्रीव 26, लीज 39 रन उन्होंने बनाए। तो ये लोअर ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, इस वजह से 262 स्कॉटलैंड पहुंच पाया है, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेबल टोटल है इस पिच पर और इस ग्राउंड पर।
बिल्कुल, तो 263 रन का टारगेट यूएई के लिए यहाँ पर रखा है, लेकिन वहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट को यार आप किस तरह से देख रहे हैं यूएई की बॉलिंग डिपार्टमेंट को कि 262 उन्होंने ठीक रोक लिया या फिर नहीं और कंजर्वेटिव किया जा सकता था जब एक वक्त पे 72 पे 3 था स्कॉटलैंड। बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ पर स्कॉटलैंड की दाद देनी होगी। जिस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हुए चले हैं, आप मैकलियोड ने क्रॉस के साथ की, क्रॉस मैकलियोड ने फिर ग्रीव्स के साथ की, लीस्क ने फिर थोड़ा पार्टनरशिप की, 39 रन उन्होंने बनाए। जैसे हम जानते हैं स्कॉटलैंड के लोअर ऑर्डर काफ़ी परेशान करते हैं, फिर टेरेंट तो छोड़ दीजिए, वो तो और ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देते हैं, पर लोअर ऑर्डर भी काफ़ी क्रूशल रहते हैं स्कॉटलैंड के लिए। तो उन लोगों सब ने मिलकर यूएई के बॉलर्स को बहुत बेहतरीन टैकल किया है। बहुत पहले ये ऑल आउट हो जाने चाहिए थे 230, 235 तक, 40 तक, लेकिन कहा ना एक बॉलर सिर्फ यूएई का स्ट्राइक कर पाया है, वो है ज़हूर खान, जिन्होंने 4 विकेट लिए है, फोफर लिया है। बाकी साबिर अली ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कमबैक जरूर किया, 2 ओवर में 25 दिए थे, उसके बाद उन्होंने 9 ओवर के पहले 50 रन दिए हैं, 2 विकेट लिया है, डेब्यू किया था उन्होंने अपना। पर स्पिनर्स को कहना होगा, अहमद रज़ा, रोहन मुस्तफ़ा, बिल्कुल बहुत ही ख़राब पूरा परफॉर्मेंस हुआ है इनसे पहले मैच की। अगर हम बात करें इफेक्टिव नज़र नहीं आए हैं। अभी हम सेकंड इनिंग की स्पिनरों की बात करेंगे, तब देखिएगा वहाँ पर क्या रोल उन्होंने प्ले किया। बिल्कुल 263 टारगेट चेस करने के लिए यूएई जब उतरी तो डेफिनेटली बिल्कुल भी आसान होने नहीं वाला था स्कॉटलैंड के बॉलर्स के सामने, लेकिन इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं था। यूएई के पास भी एक से बढ़कर एक बैट्समैन मौजूद थे उस लाइनअप में, तो 263 चेस करते हुए एंड शुरू के 10 ओवर की बात करें तो वो क्या स्कॉटलैंड के मुकाबले बेहतर रहा या बहुत ख़राब रहा? बिल्कुल, अब कहना होगा कि 10 ओवर में ही स्कॉटलैंड ने पूरी तरीके से यूएई को बैकफुट पे धकेल दिया, पूरी तरीके से शेल में घुसा दिया। कहना होगा ना ही ओपनर्स ना ही वन डाउन, जब आपके ये ना चले तो फिर बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है कि कोई मैच आप जीत कर ले जाएं, खास करके 250 प्लस का टारगेट। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से अभी हमने देखा, बहुत रेयर होता है। अभी फिलहाल हमने देखा जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश में कैसे करके चेज हुए हैं वो टारगेट, वहाँ उन्होंने किया। पर यहाँ अगर बात करें 39 for 3 आफ्टर 10 ओवर, ये था स्कॉटलैंड का हाल, यूएई का हाल। 10 ओवर के बाद चिराग सूरी चले गए, मोहम्मद वसीम चले गए, ओपनर्स गए और वन डाउन वृत्य अरविंद भी सिर्फ 3 रन बनाकर 4 रन बनाकर आउट। बिल्कुल, तो न्यू वाइस कैप्टन भी अपने पहले मैच में एज अ वाइस कैप्टन रन स्कोर कर नहीं पाए, सिर्फ 4 रन पर वो आउट हो गए। तो बड़े बड़े नाम 10 ओवर तक ही सिमट गए थे। उसके बाद का जो फेस रहा है, अगर हम 11 से 40 की बात करें, यहाँ पर पूरा ले लें क्योंकि 41 ओवर ही टीम ने बैटिंग करी है, इस फेस को अगर पूरा ही ले लें तो यहाँ पर टीम कितने रन जोड़ पाई है और आखिर इस मिड फेस में क्या आपको लगता है कहाँ पर गलती हो गई यूएई से, या फिर कहाँ पर स्कॉटलैंड हावी हो गया जहाँ जिसका कोई जवाब यूएई के पास था नहीं? बिल्कुल, और कहना होगा, देखिए उसके बाद 39 के बाद कुछ पार्टनरशिप हुई है, 30 रन की रिजवान और आपके रोहन मुस्तफ़ा में पार्टनरशिप हुई है, पर अफेक्टिव नहीं रही। 66 पर उनका विकेट भी गया, रिजवान का विकेट गया। और उसके बाद हम बात करें आपके बासिल हमीद, उन्होंने भी कोशिश ज़रूर करी, 30 ऑर्डर उन्होंने भी बनाए हैं, पर एक कोई ऐसा बैट्समैन नहीं रहा जिस थोड़ा सा अपने आप को स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश की। हमने देखा है स्कॉटलैंड में, हमने यही देखा है कि जिसने स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेला है उसके काफ़ी लंबे रन बने, ह्यूज रन बने हैं। चाहे आप आसिफ शेख का स्कोर भी देख लीजिए, लास्ट टूर में अगर आप उठा के देखेंगे, स्ट्राइक रेट जिनकी ज़्यादा रही है वो ज़्यादा स्कोर करने में कामयाब रहे हैं, पर यहाँ पर हमें उतना देखने को मिला नहीं। थोड़ा सा शेल में कहीं ना कहीं, कहा ना 39 पे 3 हुआ, उसके बाद सब शेल में चले गए। रोहन मुस्तफ़ा ने 65 रन बनाए हैं 102 बॉलों में, नॉट आउट गए हैं, तो ये एक रीज़न बहुत ज़्यादा है। 102 बॉलें खेल रहे हैं, आपसे 80-85 रन नहीं बन रहे हैं, तो अजीब सी बात है। और विकेट्स हैं आपके आस इर्द गिर्द, रिजवान खेल के गए हैं, बासिल हमीद आ रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको बैटिंग आती है, ऐसा नहीं है कि वो बल्ला पकड़ना भी नहीं जानते। तो आपने खेली इनिंग ज़रूर खेली है, विकेट गिर रहे थे आपके सामने, आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली, पर थोड़ा सा आप रिकॉर्ड देखिए, यहाँ रिकॉर्ड इसके अगेंस्ट जाते हैं कि जो स्लो खेलेगा वो सीधा गड्ढे के नीचे गिरेगा, वो उठेगा ही नहीं। उसको थोड़ा सा अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा, 85, 90, 95 इस तरीके से। चाहे आपके सामने 3 विकेट गिर जाएं, ये कंडीशन ऐसे नहीं है जहां आप रोक के खेल सकते हैं, थोड़ा सा अटैक करके चलना होगा इन कंडीशनों में। जितने आप शेल में जाएंगे और वही हाल होगा। तो हम लगातार देख रहे हैं स्कॉटलैंड के इस सीरीज में अब तक 5 मैचेस हो चुके हैं, वहाँ पर 4 उस राउंड के, और यहाँ पर भी माफ कीजिएगा वहाँ पर 6, और यहाँ पर एक साथ 7 मैचेस अब तक देख चुके हैं, वही हाल रहा है। जो स्लो इनिंग की तरफ अपनी इनिंग को लेके जा रहा होगा वो कहीं ना कहीं टीम डिसअपॉइंट करती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल रोहन मुस्तफ़ा एक लोन वॉरियर जरूर है, लेकिन वॉरियर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लोन परफॉर्मर
बॉलर जरूर है पैसे बस, है, बस, लेकिन वो बस। और बेहतर कर सकते थे यहाँ पर। अगर वो तेजी से रन जोड़ते तो टीम का रिजल्ट जो है वो कुछ और हो सकता था। ओवरऑल एंड इस फेस में कितने रन बने हैं, कितने विकेट गिरे यूएई के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर इस फेस की बात करें तो आप 198 यहाँ करीब तकरीबन 159 रन 159 रन तकरीबन बने हैं यहाँ पर, और 7 विकेट इस फेस में गिरे हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहना होगा कि मिडिल फेस में पूरा, और मिडिल नहीं, ओपनिंग में ही पूरा खुल गया था। हम आपस में ही बात कर रहे थे जब 39 for 3 हुआ, हम समझ गए कि गया ये मैच, क्योंकि आपके टॉप 3 नहीं चले। और इस टारगेट में, इस क्रिकेट में जो हम इतना हायर लेवल का क्रिकेट जो होता है फुल मेंबर्स का, वहाँ अलग बात है, वो रेगुलर मैचेस खेलते हैं तो उनकी आदत पड़ जाती है एक कैसे इस हमें रन रेट से खेलना है। लेकिन यहाँ यही दिक्कत है, एसोसिएट्स क्रिकेट में ओडीआई जो क्रिकेट खेल रही है यूएई और स्कॉट, ये रेगुलर इंटरवल में मैचेस नहीं खेलते, इन्हें इतना नहीं मालूम है, और प्लेयर सब नए नए हैं, कोई पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद नहीं है जो काइल कॉइटजर जैसे स्कॉटलैंड की टीम में मौजूद है, बैरिंगटन जैसे। यहाँ वो ऐसे नहीं है जो उनको बताए कि अच्छा कैसे 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 करके खेलना है। ज़रूर है 2-3 प्लेयर हैं पर काफ़ी यंग है, तो उन्हें मालूम नहीं है कि इस तरीके के टारगेट को शुरू के 3 विकेट गिरने के बाद कैसे टैकल करें। बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे एशिया क्रिकेट में कि अगर आप 250 प्लस का टारगेट चेज कर रहे हैं और आपके शुरू के 3 विकेट अगर 25-30 रन पे गिर गए तो सक्सेसफुली चेज हो गए। बहुत ही कम होंगे लेकिन बहुत कम आप शायद गिन भी पाए। तो ये डेफिनेटली बात है, ये चीज़ बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वही यूएई के साथ भी हुआ है। बॉलिंग डिपार्टमेंट को आप किस तरह से देखते हैं स्कॉटलैंड के इस स्कोर को रोकने के लिए? बिल्कुल, स्कॉटलैंड ने काफ़ी डिसिप्लिन बॉलिंग कराई है अपने यहाँ पर, खासकर स्पिनर का रोल बहुत ज़्यादा। पेसर्स ने भी बेहतरीन बॉलिंग कराई, कहना होगा। क्रिस सोल ने 39 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई। और साथ ही साथ यहाँ पर कहना होगा कि फील्डिंग डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी हुई है स्कॉटलैंड की। कल के मैच में अगर बात करें, काइल कॉइटजर का कैच भी ज़बरदस्त था, डाइव मारते हुए उन्होंने पकड़ा है एक हाथ से, वो भी बहुत अच्छा कैच था। और साथ ही साथ स्पिनर्स की अगर बात करें तो यही मैं कह रहा था अभी आपसे पहले इनिंग में, स्कॉटलैंड काफ़ी आगे रहा है रन रोकने में, खासकर रन को खर्च नहीं करने दिए उन्होंने। और मार्क वार्ड 4 उन्होंने निकाला है, ज़बरदस्त बॉलिंग उनकी रही है। स्टेप टू स्टंप फील्डिंग प्लेसमेंट उनका बेहतर रहा है, बॉल जिस लाइन पर रखनी है, और विकेट दे नहीं रहे हैं, वो ले भी रहे हैं विकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमजा ताहिर ने प्रेशर बनाया है, तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग डिस्प्ले रहा है स्कॉटलैंड की तरफ से सभी का। सभी बॉलर, चाहे साफियान हो, क्रिस सोल हो, हमजा ताहिर हो, मार्क वाट हो और लीज को, उन्होंने भी एक विकेट निकाला। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 64 रन से स्कॉटलैंड को कंफर्टेबल विन एट द एंड मिली है। तो यूएई ने कहीं ना कहीं बैटिंग से अगर बात करें तो वहां पर मोस्टली फेलियर रहा है, जिस वजह से इस मैच को गंवाया। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट ना ले पाने की वजह से, पार्टनरशिप दे देने की वजह से कहीं ना कहीं स्कोर बहुत ज़्यादा खिंच गया। तो ओवरऑल 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर स्कॉटलैंड ने कलेक्ट किए हैं, और बहुत तेज़ी से स्कॉटलैंड बढ़ रहा है कि वो ओमान को ओवरशैडो कर नंबर 1 की गति हासिल करे। और ऐसा जिस तरह से फॉर्म लग रही है स्कॉटलैंड की, लगता है बहुत ही जल्द वो उसे भी पा लेंगे। खैर, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को अगर एनालिसिस पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और देखना होगा यूएसए वर्सेस यूएई का मैच है, उसमें आज क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में